मछली शहर में ये दूसरी मर्तबा आपके सामने गुफ्तगू के लिए हाज़िर होने की सआदत नसीब हुई है। इसके पहले मेराजुन नबी के उन्वान से जो सालाना प्रोग्राम आपके यहाँ होता है उसमें हाज़िरी का मौका मिला था, और आज रबीउल अव्वल के इस महीने में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बड़े मुक़द्दस और बड़े प्यारे उन्वान से आज की इस मजलिस में मुझे आपके सामने हाज़िर होने का मौका मिला है। मेरे भाइयों, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है और खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया है। ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है और इतना बड़ा करम है कि पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने किसी और नेमत का तज़किरा करते हुए ये नहीं कहा कि हमने ये चीज़ दे करके तुम पर एहसान किया है, मगर जब अल्लाह के आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने इस कायनात में अपना आखिरी रसूल बना करके भेजा, तो अल्लाह ताला ने इसको बतौर नेमत जिक्र किया है कुरान में कि ये हमारी नेमत है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी नेमत है। इस बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उसने तुम्हारे अंदर अपने आखिरी रसूल को भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, वो आखिरी रसूल तुम्हें मेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, तुम्हें पवित्र करते हैं, तुम्हें पाक करते हैं। तुम्हारे अंदर जो गंदगियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो ख़राबियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो बुरे रस्म व रिवाज हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, मेरे नबी तुम्हें पवित्र करने के लिए, पाक करने के लिए, उन गंदगियों से दूर करने के लिए आए हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और मेरे आखिरी नबी तुम्हें कुरान सिखाने आए हैं और हदीस सिखाने आए हैं। वो कुरान और हदीस की, कुरान और सुन्नत की तालीम देने के लिए आए हैं। अल्लाह ने इसको नेमत कहा, एहसान का, कि मेरे नबी का आना एहसान है, मेरे नबी का आना नेमत है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मुझे मालूम है कि मछली शहर के इस प्रोग्राम में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आए हैं, लाउड स्पीकर के जरिए उन तक भी बातें पहुंच रही हैं। मेरे नबी दुनिया में एक और मिशन पर भी आए थे, और वो मिशन था लोगों को जोड़ना। मेरे नबी मुसलमान बाद में बनाने आए थे, इंसान पहले बनाने आए थे। मेरे नबी ने बताया कि पूरी मानवता, पूरी इंसानियत एक परिवार है, एक फैमिली है, और हम सब एक माता पिता की संतान है। याद करो, आज से 1400 साल पहले अरफात का मैदान है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, कोई माइक नहीं है। अल्लाह के आखिरी नबी स्पीच दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। 1.25 लाख सहाबा का मजमा मौजूद है, 1.25 लाख सहाबा सुन रहे हैं। और अल्लाह की अजीब कुदरत है, अल्लाह ताला अपने नबी की बात को 1.25 लाख सहाबा के कानों तक पहुंचा भी रहा है। कोई माइक नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, 1.25 लाख सहाबा नबी अकरम के एक एक लफ्ज़ को बिल्कुल साफ साफ सुन रहे हैं। इस दुनिया की सबसे मेमोरेबल और सबसे यादगार स्पीचेस और खुतबात में से रसूल अकरम का वो खुतबा था जो अरफात के मैदान में रसूल अकरम ने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर दिया था, और इसे खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है। 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी अपने उस खुतबे में पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी पैगाम देते हैं, अय्युहन्नास कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब।
ऐ लोगो तुम सब आदम की संतान हो, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए, तुम सब मिट्टी से पैदा होने वाली मखलूक हो। भाई मिट्टी जो होती है वो जमीन पर होती है, मिट्टी को ये शोभा नहीं देता, मिट्टी को ये जेब नहीं देता वो तकब्बुर करे, वो घमंड करे, वो अहंकार करे। अल्लाह के नबी पैगाम दे रहे हैं, लोगों तुम आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। अला ला फज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन। ऐ लोगों, किसी अरब के रहने वाले को किसी गैर अरबी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, किसी गैर अरब को किसी अरब के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, एक परिवार के सदस्य हो, एक फैमिली के मेंबर हो, लिहाजा इंसान होने के नाते तुम सब बराबर हो। यह मेरे नबी की तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था मेरे भाई। आज हमारे हिंदू भाइयों को भी अल्लाह के नबी की सीरत का यह पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। हमने अपने नबी को बड़ा महदूद कर दिया, हमने यह समझा हमारे नबी हमारे हैं। नहीं भाई, हमारे नबी सबके हैं, हमारा कुरान सबकी किताब है, हमारा दीन सबका है और हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने आपको अपना आखिरी रसूल बना करके भेजा है। वो नबी आज हमें मिलाने आए थे मेरे भाई। जब अल्लाह के नबी अरब की सरजमीन पर आए, अरब के लोग बड़े लड़ाकू थे, जरा जरा सी बातों पर वो आपस में लड़ा करते थे, बड़ी जंगें उनके दरमियान हुआ करती थी। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा, नबी अकरम ने इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की दावत पेश की और वही अरब की सरजमीन जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, जब उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, जब वो मुसलमान हो गए, कुरान कहता है वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मुसलमानों, याद करो तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तुम एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। हमने अपने नबी को भेजकर, अपने रसूल को भेजकर तुम्हें भाई भाई बना दिया, तुम एक दूसरे का हमदर्द बना दिया, तुम एक दूसरे के लिए जान देने वाला बना दिया। आज दुनिया में कोई मुल्क दूसरे मुल्क से आने वाले शरणार्थियों को पसंद नहीं करता। भाई हमारा भारत है, हमारे पास बहुत सारी जमीन है, जगह है, मगर दूसरे मुल्क के लोग यहां आकर के रहें, कोई मुल्क पसंद नहीं करता। लेकिन 1400 साल पहले इस्लाम ने दिलों के अंदर कैसी गुंजाइश पैदा कर दी थी मेरे भाइयों, कि जब मक्का के मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीना के अंसारी सहाबा ने अपने दिल के, अपने घर के नहीं, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, नबी अकरम ने ऐलान कर दिया ये मक्का का मुहाजिर है, ये मदीना के अंसार में से इसका ताल्लुक है, ये दोनों भाई भाई हैं, सबका नाम लेकर के आपने भाईचारा करा दिया। ये भाईचारा जो नबी ने कराया, इसको सहाबा ने इतनी अहमियत दी, इतना महत्व दिया कि सगे भाई से बढ़कर के इस भाईचारा को माना। अंसार साहबा ने, मदीना के साहबा ने मक्का के मुहाजिर साहबा को अपने घर दे दिए, अपनी खेती दे दी, अपनी प्रॉपर्टी दे दी, यहाँ तक तैयार हो गए मेरे भाई मेरी बीवियाँ एक से ज़ायद हैं, अगर तुम पसंद कर लो, तुम दूसरे शहर से आए हो, तुम्हें घर बसाना है, मैं एक बीवी को तलाक दे देता हूँ, तुम निकाह कर लो, तुम्हारा घर बस जाए, मैं अपना दिल निकाल करके देने को तुम्हें तैयार हूँ। पूरे मानव इतिहास में, पूरी तारीख में ईसार और कुर्बानी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो नबी के सहाबा ने पेश की है मेरे भाई। आज हमें और आपको इस पर पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है मेरे भाई। आज हमारे यहां बिरादरीवाद है, एक बिरादरी का मुसलमान दूसरे बिरादरी के मुसलमान को हकीर समझ रहा है। हमारे यहां फिरका परस्ती है, एक फिरके का मुसलमान दूसरे फिरके के मुसलमान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यह सीरतुन नबी का हमने प्रोग्राम किया है, नबी के नाम पर हम इकट्ठा हुए हैं, नबी के नाम ने हमको जोड़ा है, नबी के नाम ने हमको मिलाया है। मैं उस नबी के नाम के का हवाला देकर के आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे भाई। क्या मेरे नबी ने
हमें बिरादरियों में बांटा था, हमारे नबी ने हमें फ़िरक़ों में बांटा था, हमारे नबी ने हमें तकसीम किया था? नहीं, हमारे नबी ने तो मिलाया था। हज़रत बिलाल को देखो, हबशा के रहने वाले ग़ुलाम हैं, काले कलूटे हैं, मगर इस्लाम ने बिलाल को इतनी इज्जत दी कि हज़रत उमर फ़ारूक भी जब बिलाल का नाम लेते हैं, बिलाल को पुकारते हैं तो या सैयदना, ऐ हमारे आका बिलाल, ऐ हमारे सरदार बिलाल कह करके मुखातब करते हैं। आज हमने एक दूसरे को हकीर समझना शुरू कर दिया। आज हम बट गए, हम उस नबी की सीरत को भूल गए जिस नबी का आज हम कलमा पढ़ते हैं और जिस नबी के नाम पर हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस नबी की सीरत का सबसे पहला और सबसे बड़ा पैगाम यह है मेरे भाइयों, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ, अपने अंदर एकता पैदा करो। बिरादरी, मसलक, फिरका, ये सब चीजें बाद में हैं, पहले हम मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा हमारे एक होने की बुनियाद है और आज इस कलमे पर हमें एक होने की ज़रूरत है। मुझे हुक्म मिला है सीरतुन नबी पर बोलने का। सीरतुन नबी कोई आसान मौजू नहीं है मेरे भाई। एक घंटे में इस मौजू को, एक घंटा क्या बयान करने वाला बयान करते करते ख़त्म हो जाए, दुनिया के सारे कलम की रोशनाई सूख जाए, नबी की सीरत का हक अदा नहीं किया जा सकता। अरे नबी तो वो हैं, हम जिस नबी की सीरत बयान करने जा रहे हैं उस नबी की शान तो ये है कि उस नबी की ज़ुबान से निकलने वाला एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़, अल्लाह ने उसकी गारंटी ली है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ओ लोगों, मेरा नबी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते, मेरे नबी अपनी ख्वाहिश से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोलते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी की ज़ुबान से निकलने वाला एक एक शब्द अल्लाह की तरफ से होता है। उनकी ज़ुबान से वही निकलता है जो अल्लाह ताला का आदेश होता है, जो अल्लाह का हुक्म होता है। मेरे नबी अपनी इच्छा से, अपनी ख्वाहिशात से कुछ नहीं बोलते। मेरे नबी की शान तो यह है कि अल्लाह ने मेरे नबी का नाम भी इतना प्यारा रखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम वो नाम है कि दुश्मन भी ये नाम लेगा तो तारीफ करना पड़ेगा। मक्का वाले कभी कभी गुस्से में आकर मेरे नबी को मोहम्मद के बजाय मुज़म्मम कहते थे। मोहम्मद का मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी सना बयान की जाए। तो मक्का वालों को ये नाम बड़ा भारी गुजरता था। वो कहते थे भाई ये तो हम नाम लेंगे तब भी तारीफ हो जाएगी। तो वो कभी कभी मोहम्मद को बिगाड़ करके नऊज़ बिल्लाह मुज़म्मम कहते थे। मुज़म्मम का मतलब जिसकी बुराई की जाए, जिसकी मजम्मत की जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ओ लोगो, मेरा नाम तो मोहम्मद है। मक्का वाले जब गाली देते हैं तो मुज़म्मम कहते हैं, उनकी गाली को अल्लाह ताला मुझसे फेर देता है। वो तो गाली मुज़म्मम को देते हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ। अल्लाह ने तो मेरा नाम मोहम्मद रखा है। ये नाम इतना प्यारा है कि इस नाम जिस इंसान का ये नाम हो, जिस शख्सियत का ये नाम हो, वो इंसान कभी बुरा नहीं हो सकता। हमारे नबी पैदा हुए, बाप का साया नहीं था, यतीम पैदा हुए आप। माँ ने 6 साल तक अपने लाल का ख्याल रखा। 6 साल की उम्र में हमारे नबी ने माँ को भी खो दिया, यतीम हो गए हमारे नबी। दुनिया में जो बच्चा यतीम हो जाए, लोग कहते हैं उस बच्चे का कोई सहारा नहीं होता। भाई माँ बाप बहुत बड़ा सहारा होते हैं। माँ बाप अगर ना हो, बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, बिगड़ जाते हैं बच्चे। लेकिन अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को यतीम बनाया। पैदा हुए बाप नहीं है, 6 साल की उम्र में मां का इंतकाल। अल्लाह ने बचपन ही से अपने नबी को यतीम बनाया। यतीमी का सदमा मेरे नबी ने झेला, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बेसहारा नहीं किया। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ नबी, आपको अल्लाह ने यतीम बनाया, लेकिन अल्लाह ने आपको सहारा दिया, आपको बेसहारा नहीं होने दिया। आप यतीम थे, लेकिन अल्लाह की निगरानी आपके ऊपर थी। अल्लाह आपकी निगरानी कर रहा था, अल्लाह का सहारा आपको हासिल था। नबी का बचपन पाक साफ, नबी की जवानी बेदाग। फिर नबी
40 साल की उम्र को जब पहुंचे, गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल आए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की पहली 5 आयतें नाजिल हुई और अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और आप इस रिसालत का ऐलान कीजिए। मेरे नबी ने अपने पूरे खानदान, पूरे कबीले और पूरे मक्का के लोगों को इकट्ठा किया और सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़े और मेरे नबी ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, एक अल्लाह की उपासना करो, एक अल्लाह की इबादत करो, तभी तुम कामयाब होगे। लोगों ने नहीं माना, मुट्ठी भर लोग ईमान लाए, लोग दुश्मन बन गए, मेरे नबी को तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई, मगर मेरे नबी अपने मिशन में लगे रहे, अल्लाह के दीन को फैलाते रहे, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां देते रहे। ऐसा भी वक्त आया, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में एक जालिम आता है और आपके ऊपर गंदगी डाल देता है, ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है। ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के नबी सजदे में एक जालिम आता है, आपको आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। ऐसा भी हुआ, एक वो वक्त भी आया जब अल्लाह के प्यारे नबी को मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा, अपना वतन, अपनी जन्म स्थली, जहाँ पर आप पैदा हुए, जहाँ पर आपका बचपन गुजरा, जहाँ पर आपकी जवानी गुजरी, उस मक्का की सरजमीन को छोड़ करके जाना पड़ा। मेरे नबी ने ये सारी तकलीफ़ें सही अल्लाह के लिए। मेरे नबी के दिल में बस एक तड़प थी, लोग इस्लाम ले आएँ, लोग एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दें, लोग ईमान के रास्ते पर आ जाएं, लोग शराब छोड़ दें, लोग ज़िना छोड़ दें, लोग शिर्क छोड़ दें, लोग गलत काम करना छोड़ दें, लोग अल्लाह के बंदे बन जाएं, लोग अल्लाह के फरमा बरदार बन जाएं। यही मिशन था मेरे नबी का और इस मिशन के लिए आपने हर तरीके की तकलीफ़ें झेली मेरे पास। और फिर मेरे नबी की ज़िंदगी में वो वक्त भी आया, हज्जतुल वदा का मौका, जब मेरे नबी की आंखों के सामने 1.25 लाख सहाबा हैं और सब ईमान वाले, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, सब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने वाले। मेरे नबी का दिल खुशी से भरा है, मेरे नबी के दिल में खुशी के जज्बात हैं। अल्लाह के नबी 1.25 लाख सहाबा से सवाल करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अंतुम तुसअलूना अन्नी फमा अंतुम काइलून, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में सवाल करेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? 1.25 लाख सहाबा बैक ज़ुबान कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, नशहदु अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता, ऐ अल्लाह के नबी, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, आपने नबी होने का हक अदा कर दिया, आपने अपनी उम्मत की भलाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाया और कहा कि अल्लाह, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, सीरतुन नबी का इतना अजीम शान प्रोग्राम कराने वाले मेरे नौजवान साथियों, बड़े दर्द के साथ आपसे यही कहना चाहता हूँ, नबी के आने की खुशी आपको याद है, नबी की विलादत का जश्न आपको याद है, नबी की नातें आज स्टेज से पढ़ी जाएंगी, मगर मैं आपका छोटा भाई होने के नाते आपसे एक सवाल करता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, उस नबी ने जो मिशन हमें दिया, उस नबी ने जो दीन हमें दिया, उस नबी ने जो कैरेक्टर हमें दिया, क्या उस कैरेक्टर को आज हमने अपने अंदर उतारा? उस नबी की सीरत को हमने अपनाया? उस नबी के अखलाक को हमने अपनाया? जानते हो मेरे नबी का अखलाक कैसा था? अखलाक कैसा था? मस्जिद में अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, एक देहाती आता है और जहां पे नमाज पढ़ी जाती है वहां पे पेशाब करने लगता है। सहाबा उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी उसे अपने पास बुलाते हैं, न डांटते हैं, न मारते हैं, न कोई बुरी बात कहते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से कहते हैं, ऐ मेरे भाई, ये मस्जिद है, ये अल्लाह की इबादत का घर है, ये नमाज पढ़ने की जगह है, ये अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, ये गंदगी की जगह नहीं है, ये पेशाब व पाखाना की जगह नहीं है।
देहाती को अल्लाह के नबी प्यार और मोहब्बत से समझाते हैं, वो चला जाता है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं पानी लाओ, पानी लाया जाता है और पेशाब को अल्लाह के नबी साफ करवाते हैं। जब सफाई का काम हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को बुलाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब वो देहाती पेशाब करने आया था तो तुम उसको मारने के लिए क्यों दौड़े थे? तुम उसको डांट क्यों रहे थे? तुम उसको बुरा भला क्यों कह रहे थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, तुम दुनिया में आसानी के लिए पैदा किए गए हो, तुम दुनिया में परेशानी के लिए पैदा नहीं किए गए हो। ऐ मेरे सहाबा, मेरे दीन पे चलने वाला दुनिया को आसानी देता है, दुनिया को परेशानी नहीं देता है। इस्लाम पर चलने वाला दुनिया का भला करता है, दुनिया का नुकसान नहीं करता। ये था मेरे नबी का अखलाक। मेरे नबी के अखलाक में एक और चीज मिलती है, भाई आप समाज की नजर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका असली चेहरा तो आपके घर वाले जानते हैं ना, आपकी बीवी जानती है, आपके बच्चे जानते हैं, आपके माँ बाप जानते हैं कि आप असल में हैं क्या। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको ऐसी जिंदगी दी कि घर के बाहर भी आप हीरो हैं और घर के अंदर भी आप हीरो हैं। एक बेहतरीन बाप हैं, एक बेहतरीन शौहर हैं, एक बेहतरीन बेटे हैं, एक बेहतरीन भाई हैं। मेरे नबी जिंदगी के सारे पहलुओं के एतबार से एक कंप्लीट और परफेक्ट इंसान है। मेरे नबी जब दुनिया में आए, लोग औरत को हकीर समझते थे, लड़कियां पैदा होती थीं। बहुत सारे अरब में ऐसे कबीले थे जो लड़कियों को पैदा होने को नापसंद करते थे, लड़कियों को कलंक मानते थे। लड़कियां पैदा होती थी, अपने हाथ से उनका गला दबा करके मिट्टी में डाल देते थे, दफन कर देते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने बताया, ओ लोगों, ये औरत बोझ नहीं है, ये बेटी कलंक नहीं है, ये बेटी तुम्हारे घर में कोई बोझ बन करके नहीं आई है, ये बेटी तो अल्लाह की तरफ से रहमत बन करके आई है। मेरे नबी ने ये पैगाम दिया कि मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैयन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे दे, जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाए, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और वो बेटी की सही परवरिश करे, बेटी को सही तरीके से पाले पोसे, बेटी का हक अदा करे, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा नहीं, बेटी तो तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए आई। खुद मेरे नबी 4 बेटियों के बाप थे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, इंसान आज चांद पर जा चुका है, लेकिन आज भी बेटियों को लेकर के कहीं ना कहीं मानसिकता हमारी सही नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग बेटे और बेटी में फ़र्क करते हैं, बेटी को वो प्यार नहीं देते जो देना चाहिए। ओ लोगों, अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4 बेटियां न देता। मेरे नबी को 4 बेटियां हैं और मेरे नबी अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब मेरे नबी की सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जब कभी आपके घर में आती थी, अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में, अपने पहलू में अपनी बेटी को बिठाते थे। मेरे नबी ने एक बेहतरीन बाप बन के दिखाया। और जानते हो, लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे भारी जो जनाजा होता है ना, वो बच्चे का जनाजा होता है जो माँ बाप को उठाना पड़ता है। एक बाप को अपने बेटे का जनाजा उठाना पड़े, अपनी औलाद का जनाजा उठाना पड़े, इससे भारी कोई जनाजा नहीं होता। अल्लाह के नबी ने अपनी 3 बेटियों का जनाजा उठाया। नबी अकरम को अल्लाह ने 3 बेटों से नवाजा। सारे के सारे बेटे आपके बचपन ही में इंतकाल कर गए, बेटियां भी इंतकाल कर गईं। सिर्फ एक बेटी आपकी हज़रत फ़ातिमा, वो आपकी वफ़ात के बाद दुनिया से गई हैं। बाकी सारी बेटियों का इंतकाल आपकी हयात में हुआ है। 3 बेटियों का और 3 बेटों का जनाजा उठाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मगर मेरे भाई, किसी बेटी या बेटे के जनाजे पर मेरे नबी की ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकला,
जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो। मेरे नबी के हाथों में आपके बेटे की लाश है, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका आखिरी टाइम है। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपने बेटे को अपने हाथों में लिए हैं और रो रहे हैं और आंखों से आंसू जारी हैं, और अल्लाह के नबी दुनिया को सबक दे रहे हैं। अगर किसी माँ से उसका लाल बिछड़ जाए, किसी बाप से उसकी औलाद जुदा हो जाए, तो कैसे सब्र करना चाहिए। मेरे नबी ने सब्र करके दिखाया। बेटे के लाश को अपने हाथ में लिए अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्नल आइना तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहीम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। एक बेहतरीन बाप बनकर के दिखाया अल्लाह के नबी, एक बेहतरीन शौहर बनकर के दिखाया। कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी बीवी पर को शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि दुनिया को पैगाम दिया, तुम समाज के लिए बहुत अच्छे हो, अगर अपने परिवार के लिए अच्छे नहीं हो तो अच्छे नहीं हो। नबी अकरम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही वाना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगो, तुम में जो अपने परिवार के लिए अच्छा है वो मेरी नज़र में अच्छा है, जो अपने अहल व अयाल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, वो मेरी नज़र में भी अच्छा नहीं है। बेहतरीन शौहर थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अखलाक तो ऐसा था कि अल्लाह कुरान में कहता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि ऐ मेरे नबी, यू हैव अ ग्रेट कैरेक्टर। ऐ नबी, आपका कैरेक्टर, आपका अखलाक बहुत आला है, बहुत अजीम है, बहुत महान है। आपके जैसा अखलाक इस दुनिया में किसी का नहीं। अल्लाह अपने नबी के अखलाक की तारीफ कर रहा है। आज हमारे घर में कोई मुलाजिम आ जाए, कोई नौकर आ जाए, कोई काम करने वाला आ जाए और 2 साल 4-6 महीने हमारे साथ काम करे, उसे हमसे शिकायत होती है। हजरत अनस बिन मालिक, बड़े गौर से सुनिएगा, हजरत अनस बिन मालिक 10 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत करते हैं और 10 साल खिदमत करने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी मुझे मारा, न डांटा, न कभी शिकायत का मौका दिया। 10 साल तक मैंने अपने नबी की खिदमत की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो और मेरे नबी ने पूछा हो कि अय अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम न किया हो और नबी ने कहा अय अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। ये मेरे नबी का अखलाक था। मेरे भाइयों, आज मुल्क के माहौल को ख़राब करने वाली ताकतें बहुत सारी हैं, मगर मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर हम अपने नबी की सीरत को अपना लें, अपने नबी के अखलाक को अपना लें, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे नबी ने हमें सहनशीलता और बर्दाश्त करने का भी हुनर सिखाया है। याद करो, जब अल्लाह के नबी सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए, सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हुए, आपके खून के प्यासे आपके सामने खड़े हैं। अल्लाह के नबी को पूरा पावर हासिल है, उनसे बदला ले सकते हैं, उनसे प्रतिशोध ले सकते हैं, उनसे इंतकाम ले सकते हैं, उनके खून की नदियां बहा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नबी पर पत्थर मारे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नमाज की हालत में मेरे नबी के गले को दबाने की कोशिश की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नबी को मक्का से निकलने पर मजबूर किया है, आज लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, अय मक्का वालों, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा। कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक शरीफ इंसान हैं और शरीफ बाप के बेटे हैं, आपसे अच्छी उम्मीद है, आप अच्छा ही करेंगे। मेरे नबी जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, मेरे नबी ने किसी से कोई पूछताछ नहीं की, कोई बदला नहीं लिया, कोई इंतकाम नहीं लिया। एक जुबान में फरमाया, इज़हबू अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम। ओ लोगो, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, जाओ तुम सबके सब आज़ाद हो। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला नहीं लेंगे, कोई इंतकाम नहीं लेंगे। माफ़ कर देने का जज्बा, बदला न लेने का जज्बा, ये हमारे नबी की तालीम थी। मेरे भाइयों, मैं अपनी माँ बहनों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, नबी की तारीफ सुनने के लिए आप आई हैं। आपकी ज़िंदगी कैसी है,
कि आपका कैरेक्टर और आपकी ज़िंदगी, आपकी शर्म हया क्या वैसी है जैसी नबी ने तालीम दी है? मेरे नबी ने फरमाया, एक औरत सर से पैर तक छुपाने की चीज़ है। अलमरअतु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। इज़ा खरजत, जब यह औरत बेपर्दा होती है, इस्तशरफहा शैतान, तो ये शैतान का शिकार बन जाती है। ये शहवत का और गलत तरीके के जो जज्बात रखते हैं उनका निशाना बन जाती है। आज हमारी माँ बहनों को अपना मकाम समझने की ज़रूरत है। इस्लाम ने, मेरे नबी ने एक औरत को माँ होने की हैसियत से भी बहुत ऊंचा मकाम दिया, बेटी होने की हैसियत से भी बहुत ऊंचा मकाम दिया, बीवी होने की हैसियत से भी बहुत ऊंचा मकाम दिया। आज एक औरत को उस मकाम को समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। इस्लाम औरत की तरक्की में रुकावट नहीं है, औरत की तालीम में रुकावट नहीं है। हज़रत आयशा पर्दे में रहती थी, नबी के घर में रहती थी, नबी की बीवी थी, हम सब की माँ थी। पर्दे में रह करके हज़रत आयशा ने 2200 हदीसें उम्मत तक पहुँचाई हैं मेरे भाइयों। 2200 हदीसें। आज हमारे कितने उलमा को 2200 हदीसें याद नहीं होंगी? 2200 हदीसें बाई हार्ट याद की थी अम्मा आयशा ने, और उम्मत को सिखाई, उम्मत को बताई। और ख़ास तौर से अल्लाह के नबी की जो प्राइवेट लाइफ थी, भाई हमारे नबी तो हर एतबार से नमूना है। अल्लाह के नबी की पब्लिक लाइफ भी नमूना है और प्राइवेट लाइफ भी नमूना है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी की प्राइवेट लाइफ जो थी, जो मैरिटल लाइफ थी, जो घरेलू ज़िंदगी थी, आप कैसे शौहर थे, कैसे बाप थे, घर में कैसे आपका सलूक होता था, अम्मा आयशा ने वो सारी डिटेल उम्मत तक पहुँचाई है। मेरे भाइयों, आज उस नबी की सीरत को आम करने की ज़रूरत है। और एक आखिरी बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। सीरतुन नबी का प्रोग्राम चल रहा है। जब नबी का नाम आता है और नबी की सीरत का नाम आता है तो हमारे ज़हन में सबसे पहले मस्जिद का ख्याल आता है। भाई नबी के चाहने वाले हो तो मस्जिद को आबाद करो, नबी के चाहने वाले हो नमाजी बन जाओ, नबी के चाहने वाले हो अल्लाह की इबादत करो, यही तो ख्याल आता है। मगर मैं एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूँ आपको, बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे नबी जो शरीयत लेकर के आए, जो दीन लेकर के आए, वो दीन अगर हमें मस्जिद में कैसे रहना है, अगर ये तरीक़ा हमें सिखाता है, तो बाज़ार में कैसे रहना है ये तरीक़ा भी हमें सिखाता है। हमारे रसूल ने हमें सिर्फ नमाज पढ़ने का तरीक़ा नहीं सिखाया। माफ़ कीजिएगा मेरी बात अगर आपको बुरी लगे, हमारे नबी ने हमें शादी करने का तरीक़ा भी बताया था, हमारे नबी ने लेन देन भी बताया था, हमारे नबी ने मुआमलात भी बताए थे। आज हमने इस्लाम को लिमिटेड कर दिया। आज मस्जिद के अंदर हम मुसलमान हैं, अल्लाह के घर में मुसलमान हैं, लेकिन बाज़ार में, शादी ब्याह में, लेन देन में, अखलाक में, मामलात में आज हम सर से पैर तक गड़बड़ हैं और गलत चीज़ों में लिप्त हैं और मुलव्विस हैं। आज मुसलमान कारोबार में धोखा भी दे रहा है, सूद भी खा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, हलाल व हराम का फ़र्क भी नहीं कर रहा है। आज मुसलमान शादी ब्याह में, दुनिया भर की रस्म व रिवाज में अपने शादी ब्याह को इतना महंगा कर चुका है, इतना भारी कर चुका है कि आज समाज के लिए ज़िना करना आसान है और निकाह करना मुश्किल है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के यहाँ जब हमसे पूछा जाएगा कि तुम नबी के आशिक थे, तुम नबी के चाहने वाले थे, तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते थे, तुम रात रात भर नबी की नाते सुनते थे, नबी के नाम पर जान देने की बात करते थे, तुम्हारा कारोबार क्या नबी की तालीम के मुताबिक था? क्या तुम्हारा शादी ब्याह नबी के तरीके के मुताबिक था? क्या तुम्हारा अखलाक नबी के तरीके के मुताबिक था? क्या तुम्हारा लेन देन नबी के तरीके के मुताबिक था? मुझे बताओ और अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, उस वक्त हमारा क्या जवाब होगा? मेरे भाइयों, मैंने जो आयत पढ़ी थी आपके सामने खुतबे मसनूना में, उस आयत में अल्लाह ने हमको यही पैगाम दिया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, मेरा रसूल तुम्हारे लिए नमूना है, आइडियल है। मेरे नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। मेरे नबी का उठना बैठना भी नमूना है, मेरे नबी की नमाज भी नमूना है, मेरे नबी का रोज़ा भी नमूना है, मेरे नबी की शादी ब्याह भी नमूना है, मेरे नबी का कारोबार भी नमूना है, मेरे नबी की पूरी ज़िंदगी नमूना है। अगर नबी के चाहने वाले हो तो नबी को नमूना बनाओ, नबी को आइडियल बनाओ। और आज अपने कारोबार में, अपने लेन देन में, अपने तिजारत में, अपने अखलाक में, अपने बिहेवियर में, एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में नबी की तालीम पर अमल करने वाले बनो। नबी की तालीम एक नौजवान लड़के को क्या थी? सड़क पे चल रहे हो, लाख बेपर्दा लड़कियां गुजरें,
नबी के चाहने वाले हो, तेरी निगाहें नीची होनी चाहिए, तेरी निगाहें गलत नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदर जो एक मुसलमान नौजवान के अंदर जो गैरत है वो गैरत तेरे अंदर होनी चाहिए। तुझे गलत चीज़ों से, नशे से, शराब से, बदकारी से तुझे दूर रहना चाहिए, क्योंकि तू नबी का चाहने वाला है। तो मेरे भाइयों, अगर उस नबी से हमें सच्ची मोहब्बत है तो हम सबको अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से अपने अखलाक का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि क्या हमारा अखलाक नबी के जैसा है, हमारा लेन देन नबी के जैसा है, हमारी ज़िंदगी नबी के जैसी है। आज दुनिया तरस रही है, आज दुनिया प्यासी है। आज नबी की सीरत, हमारे जितने गैर मुस्लिम भाई आज इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं एक अपील करता हूँ सीरत कमेटी के इस प्रोग्राम के मुनक्किद करने वालों से, अगर इस साल आप नहीं कर सके, आइंदा साल इसके लिए कोशिश कीजिए। हमारे जितने गैर मुस्लिम भाई आए उन्हें कम से कम कुरान का एक हिंदी अनुवाद और अल्लाह के रसूल के जीवन पर कोई मुख्तसर सी किताब उनको भेंट कीजिए। आप उनको बताइए भाई, उनको सिर्फ ये ना लगे कि नबी के नाम पे बस ये नारे लगाते हैं, नबी के नाम पे बस ये रात भर जागते हैं। उनको पता तो चले कि नबी की सीरत क्या थी। आज हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके दिमाग को इस्लाम के खिलाफ नफरत से भरा गया है, जिसके दिमाग में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ गलत पैगाम दिया गया है। आपकी एक छोटी सी कोशिश इस गलत फहमी को दूर कर सकती है मेरे भाई। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा माहौल भारत के कम शहरों में मिलेगा। मुझे बताया गया कि ये सारा कार्यक्रम जो हुआ, ये प्रोग्राम जो हो रहा है, इसमें हमारे मुसलमान के साथ साथ एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाइयों का सहयोग रहता है, उनका ताउन रहता है। पूरी हमारी जो इंतज़ामिया है, जो हमारा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन से लेकर के हमारे तमाम जो यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं, वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। हमें अपने उन गैर मुस्लिम भाइयों को अपने साथ मिलाने की जी 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 मैं जब यहाँ आया, माइक से ऐलान भी हो रहा था, लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था, जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो ताजिर हैं। भाई, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है। इस्लाम भारत के साहिल पर जब मुसलमान ताजिर आए, व्यापारी आए, उनकी सफाई सुथराई, उनके मामलात की ट्रांसपेरेंसी, उनकी बोलचाल, उनका व्यवहार, इसने लोगों का दिल जीता है। और शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। मेरे भाई, दुनिया के दिल पर आप राज करेंगे अगर आप वो फार्मूला अपनाएंगे जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। और वो फार्मूला क्या था? जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। आज हमें अपने अखलाक, अपने किरदार की मजबूती से अपने गैर मुस्लिम भाइयों को करीब करने की ज़रूरत है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हम मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत फैलाने वाले नबी के मानने वाले हैं। लिहाजा हमारी कोई फेसबुक की पोस्ट, मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूँ, आप फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, सोशल मीडिया पर हैं आप, एक से एक नफरत भरे पोस्ट आपके सामने आएंगे, लेकिन नफरत का जवाब आप कभी नफरत से न दें, गाली का जवाब कभी आप गाली से न दें। आप रिप्रेजेंट करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को, आप मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। आपके नबी ने आपको सिखाया है कि गाली का जवाब हिकमत से दिया जाए, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए, और कांटे का जवाब फूल से दिया जाए। अरे मेरा नबी तो वो है कि बद्र के मैदान में मेरे नबी का चेहरा जख्मी है, चेहरे से खून रिस रहा है, बदन से लहू बह रहा है, मगर मेरे नबी की ज़ुबान पर दुआ के अल्फाज हैं। मेरे नबी कहते हैं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम के लोगों को सही समझ दे, मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे। ये नादान हैं, ये नासमझ हैं, ये मेरी वैल्यू नहीं समझते, ये मेरा मकाम नहीं समझते। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, नफ़रत भरी पोस्टें आज बहुत आ रही हैं फेसबुक के ऊपर, मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं, मगर हमें और आपको नफ़रत का जवाब हमेशा मोहब्बत से देना है और नासमझी का जवाब समझदारी से देना है। आप इस्लाम का मुताला कीजिए। जैसे आप दिन भर में 12 घंटा 14 घंटा फेसबुक चलाते हैं, 1 घंटा कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालिए मेरे भाई। मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपनी माँओं से कहूँगा, आज अल्लाह ने आसानी दे दी, यूट्यूब मौजूद है, बड़े बड़े उलमा के बयान आज यूट्यूब पर मौजूद हैं।
आप उन उलमा के जो मुस्तनद उलमा हैं, जो ऑथेंटिक उलमा हैं, जो कुरान और हदीस की बातें करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते हैं, उन उलमा के बयान को सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, घर में नमाज का माहौल बनाइए, घर में कुरान का माहौल बनाइए। इंशाअल्लाह मैं गारंटी दे रहा हूं, और मैं अपनी तरफ से गारंटी नहीं दे रहा हूं, अल्लाह कुरान में गारंटी दे रहा है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाए, जिस घर में नबी की बातें बयान की जाए, वो घर बरकत वाला घर बन जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 22वें पारे में, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, कि ऐ नबी के घर की औरतों, अपने घर में कुरान पढ़ा करो, अपने घर में हदीस पढ़ा करो, तुम्हारे घर में खैर व बरकत नाजिल होगी। आज 5-5 साल के बच्चे आज मोबाइल पर क्या क्या देख रहे हैं मेरे भाई। आज माहौल कहां जा रहा है। बच्चे आज उम्र के पहले बालिग हो रहे हैं, बदकारी और बेहयाई का माहौल बन रहा है। इस माहौल को नबी की सीरत की रोशनी में सुधारने की जरूरत है मेरे भाई। नबी की नातें जब आप पढ़ें, नबी की मोहब्बत से जब आपके दिल लबरेज हों, तो ये दिल में ये पैगाम भी पैदा हो कि हम नबी की सीरत को पढ़ेंगे और दुनिया तक नबी की सीरत को आम करेंगे। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, बड़ी कमियां हैं हमारे अंदर, मगर परवरदिगार तेरे नबी के चाहने वाले हैं, तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। ऐ अल्लाह तो क़यामत के दिन अपने नबी की शफाअत हम सबको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमें इस्लाम पर चलने वाला बना दे और उन कामों से बचा जो हमें इस्लाम से दूर करते हैं। परवरदिगार हमारे नौजवानों को पाकबाज बना दे, हमारी माँ बहनों को शर्म हया का पासदार बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी सफ़ों में एकता पैदा कर दे, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर दे। परवरदिगार हमारे मुल्क के माहौल को अमन चैन और सुकून वाला बना दे। परवरदिगार हमारे मुल्क को फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से बचा ले, जालिमों के जुल्म से बचा ले, शरीरों के शर से बचा ले। ऐ अल्लाह हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे जानो माल की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह जब इंतकाल हो, जब जान निकले, जब रूह निकले, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी कलमे पर हमारी जान निकले। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।